हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई एएमसी आईपीओ को। एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के रिलेटेड किस तरीके की कैसी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती हुई दिख रही है और अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आई। इशू साइज़ की बात करें तो कितनी अब यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज़ होते हुए दिख रही है, अलॉटमेंट आपको मिलने की चांस पे क्या कुछ इम्पैक्ट इस आईपीओ में दिखेगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एसबीआई एएमसी आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया वो आपको नेक्स्ट वीक 14 जुलाई से आईपीओ ओपन हो रही है अप्लाई करने के लिए। 16 जुलाई इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। एज यूजुअल इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट में देखा था कि इस कंपनी की इशू साइज 11,692 करोड़ की रहने वाली है, लेकिन इस कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो अब जाकर यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखी है। प्री आईपीओ की बात करें तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे जो प्लेसमेंट हुई है जिसके कारण से लगभग यहाँ पे 1600 करोड़ की इशू साइज़ की बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ की इशू साइज़ कम होते हुए दिखी है। 2000 करोड़ की बात करें तो प्री आईपीओ जो प्लेसमेंट हुई है उसमें आप लोगों को कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को यहाँ पे जो शेयर एलोकेट किया गया उसके कारण से इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इशू साइज जो आपको पहले इस कंपनी की इशू साइज 11,000 करोड़ के ऊपर थी, अभी यहाँ पे कंपनी की इशू साइज 9,813 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि अब इस कंपनी की इशू साइज की बात करें तो पूरी तरीके से 10,000 से कम है, लेकिन 9,800 करोड़ की अभी भी इस कंपनी की इशू साइज। इस इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व जो पोर्शन रखा गया था उसकी यहाँ पे परसेंटेज वाइज इंक्रीज होते हुए दिखी है, क्योंकि जो पोर्शन 11,000 करोड़ में की बात करते हैं वहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था, उसी तरीके से अभी भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए उतने ही पोर्शन रिजर्व रखा गया है। परसेंटेज वाइज इस कंपनी में यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होते हुए दिखी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो इशू साइज को देखते हैं तो यहाँ पे आपको इशू साइज जो पहले आपको 11,600 करोड़ के पास थी अभी 9,800 करोड़ के पास आ चुकी है, जिसके कारण से इस आईपीओ में अब आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस शेयर होल्डर्स कैटेगरी में सेम रहने वाली है, लेकिन रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि अभी जो रिटेलर्स के लिए टोटल इशू साइज की आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पोर्शन को छोड़कर जो 35% शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था उसमें आप लोगों को यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैटेगरी की पोर्शन थोड़ी सी आपको डिक्रीज होते हुए दिख रही है, जिसके कारण से आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में बात करें उसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस एज यूजुअल रहेगी, लेकिन रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम होने वाली है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहने वाली है। रिटेलर्स कैटेगरी में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको कम रहने वाली है, क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे जो पहले टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करें तो टोटल इशू साइज़ के 6.41% तक की स्टेक की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल इशू साइज़ में से शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया था, अब जाकर यहाँ पे 7.64% तक की स्टेक आप लोगों को यहाँ पे रखा गया है। अभी जो एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करते हैं या एम्प्लॉय की बात करें तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 1.91% टोटल इशू साइज़ की एलोकेट करने के लिए रखी गई है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे जो इस कंपनी की इशू साइज़ है वो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो कम हुई है उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पर 9,800 करोड़ की जो टोटल इशू साइज़ है उसके कारण से इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम हो रखी है। लेकिन यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट हुई जिसके कारण से अभी इस कंपनी की इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में आपको इस कंपनी के रिलेटेड इंटरेस्ट अभी बनी हुई है, जिसके कारण से इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस अभी भी बनते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे। आपको आने वाले समय में 5 बजे तक आपको इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी मोमेंटम हो रही है उसके बारे में अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।